बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसानी से बनने वाला एक बहुत ही आसान सी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ। वनीला कस्टर्ड बनाएंगे। बिल्कुल हम इसको मज़ेदार सा और सिंपल स्टाइल में बनाएंगे ताकि जल्दी से झटपट से गर्मियों में बन जाए, क्योंकि गर्मियों में हमारा बहुत दिल चाहता है कुछ ना कुछ ठंडा ठंडा खाते पीते रहें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत ही ईज़ी, आसान सी, झटपट से बनने वाली रेसिपी है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 लीटर मिल्क ले लिया था। तो यहाँ पर मिल्क को मैं बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हुए थे। स्लो फ्लेम पर इसको मैं बॉईल कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा सा बॉईल हो गया है। अब इसको बॉयल होने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। तकरीबन मैं इसमें 4 से 5 टेबल स्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे मैंने कलरफुल सेवइयाँ ले ली थी और इसको ऐड कर दिया है। तो बहुत ही मज़े की लगती हैं कलरफुल सेवइयाँ, ज़रूर ऐड कीजिएगा। कलरफुल सेवइयों को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए थे, क्योंकि ये जल्दी से कुक हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप दूध ले लिया था। दूध में मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड ऐड किया। कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा ठंडे दूध में मिक्स किया और इसमें ऐड कर दिया। और मुस्तकिल हमें इसको बीटर से मिक्स करते जाना है, वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो ये देखिए क्रीमी सा, ये बहुत मज़े का वनीला कस्टर्ड रेडी हो रहा है। और अब यहाँ पर इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट पकाने के बाद इस तरह से ठंडा कर लूँगी। सिंपल सी रेसिपी है, बस इसको ठंडा कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने एक डिश ले ली है, इसको हम अच्छा सा डेकोरेट करेंगे। यहाँ मैंने बिस्किट ले ली थी, चॉकलेट फ्लेवर बिस्किट हैं ये। आपको जो पसंद हो आप वो बिस्किट इसमें ऐड कर सकते हैं। एक अच्छी सी लेयर लगानी है हमें। सबसे पहले हम बिस्किट की लेयर लगाएंगे। तो यहाँ पर बिस्किट की लेयर लगा दी है मैंने। आपको जो भी पसंद हो आप वो ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने ठंडा किया हुआ कस्टर्ड इसमें ऐड कर रही हूँ। तो कस्टर्ड की पूरी अच्छी सी हमें इस पे कवर कर देना है कस्टर्ड से, ताकि बिस्किट की लेयर जो है वो अच्छे से यहाँ पे नीचे छुप जाए। ऊपर से मैं फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। कम या ज़्यादा जितनी आपको पसंद हो आप उतनी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जेली ले ली थी ग्रीन कलर की, वो इसमें ऐड कर दी। आपको कोई भी कलर पसंद हो आप उस कलर की जेली इसमें ऐड कर सकते हैं, जो फ्लेवर पसंद हो। मैंने यहाँ पर मैंगो फ्लेवर और बनाना फ्लेवर की जेली ली थी। पहले से उसको बना के रेडी कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप इस पॉइंट पे चाहें तो इसमें फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको इसमें पसंद हो। ड्राई फ्रूट भी ऐड किया जा सकता है। तो अब ये यहाँ पर मैं दोबारा से कस्टर्ड की एक और लेयर लगा रही हूँ। बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है, झटपट से बन भी जाती है। जैसे ही मेहमान आए फ़ौरन से ये बना के रेडी करके ठंडा होने फ्रिज में रख दीजिए। और ये बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी है। दोबारा से मैंने इस पर जेली की लेयर लगा दी है। बच्चों को ये बहुत ही अट्रैक्ट कर रही होती है। तो बस यहाँ पर बहुत ही इजी सी आसान सी डिज़र्ट की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। ऊपर से मैंने क्रश किए हुए बिस्किट यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, इसे डेकोरेट कर दिया है। आप चाहें तो इसमें केक भी ऐड कर सकते हैं, प्लेन केक से भी ये बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर हो जाता है। मैंने यहाँ पर कुकीज़ लिए हैं, कुकीज़ बिस्किट भी बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलती हूँ, फिर हाजिर होंगी और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।